हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दीदी की क्लास। टुडे वी विल डू क्लास 9 चैप्टर 2 2.2। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेटिंग। वी आर डूइंग लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके, चलो रीड द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट सेज। ओके, नाउ रीड इट। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। वो कह रहा है कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और उनका जो डिफरेंस है वो है 63। द रेशो ऑफ द टू इंटीजर, और आगे एक चीज़ और बता रहा है कि वो जो दो इंटीजर हैं अगर उनका रेशो जो है वो 2:5 है। फाइंड द टू इंटीजर। तो वो हमें बोल रहा है कि आपको वो दोनों इंटीजर जो हैं वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमें लीनियर इक्वेशन में इसको सॉल्व करना है। तो जब हमें कुछ नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, अज्यूम। तो हम अज्यूम करेंगे लेट द फर्स्ट वन इंटीजर, टू इंटीजर है ना, तो एक हम अज्यूम कर लेंगे। लेट द वन इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। उसको हमने अज्यूम कर लिया एक्स। अब क्या वो बोल रहे हैं, दोनों का जो डिफरेंस है वो 63 है। तो अगर एक एक्स है तो फिर सेकेंड इंटीजर क्या होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस उसने बता दिया 63 है। तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 63, क्योंकि जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगी तो x आपस में ज़ीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 63। तो मेरी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है ना कि द डिफरेंस बिटवीन द टू इंटीजर इज 63। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को मैंने ऐसे लिख लिया। ओके, अब मैंने जूम कर लिया कि एक मेरा x है तो दूसरा मेरा आ गया x प्लस 63 इस स्टेटमेंट से। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं। अब वो कह रहा है कि रेशो, अब इन दोनों का रेशो समझते हो ना आप, ये होता है रेशो। हाँ, ये जो रेशो है वो कह रहा है ये किसके इक्वल है, 2:5। तो 2/5 इसका मतलब अपॉन है। तो अब हम इस स्टेटमेंट को लिख के अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। ठीक है, चलो पता है ना क्या करना है। जब ऐसे कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें ऐसे मल्टीप्लाई होता है। ये 5 के साथ हो जाएगा 5x, और ये दोनों 2 के साथ तो आ जाएगा 2x। 63 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 126। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x वाले एक साइड पे लेके आने। जब कोई नंबर एक साइड से दूसरी साइड आता है तो उसका साइन चेंज होता है। अब ये 2x है प्लस का, तो इधर आके आ जाएगा माइनस का। 126 को हम इधर ही रहने देंगे। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3x, तो यहाँ पे रह जाएगा 1। अब हम x इधर, जब कोई इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या होता है, डिवाइड। इसको हम डिवाइड कर देंगे। 42 इज़ द आंसर। नहीं, 42 इज़ द वन इंटीजर। जो हमने दो इंटीजर लिए थे उसमें से एक आ गया 42, जो हमें लिया था ना फर्स्ट x, वो हमारा 42 आ गया। अब सेकंड कैसे आएगा, x प्लस 63। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इंटीजर जो है वो x प्लस 63 है, तो हम 42 में x की जगह 42 लिख दिया, प्लस 63 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 105. First integer is 42, another is 105. This is the answer. Isn't it so easy? बस आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट को, उसी के बेस पे ही सारा सम सॉल्व होना है। उसने हमें पहले बताया कि उनका डिफरेंस है, वो हमने एक को ज्यूम कर लिया, फिर हमने रेशो को रेशो में लिखा तो ये इसमें ऐसे मल्टीप्लाई होता तो वो कर दिया, फिर एक्स वाले एक साइड पे दूसरे, सिंपली सॉल्व किया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। ध्यान से पढ़ो इसे, क्या कह रहा है, रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coin as she has the 5 rupee coin। बस पहले हम इतने को ही समझ गए। वो कह रहा है कि रूबी के पास 3 times 2 rupee coin है, जितने की उसके पास 5 rupee coin है। समझे कि रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coin as she have 5 rupee coin। मतलब जितने उसके पास 5 रुपये के कॉइन है उससे 3 times उसके पास 2 रुपये के कॉइन। तो हमें क्या करना है, अज्यूम लेट रूबी
हैज़ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 5 जितने 5 रुपये हैं उसके 3 टाइम्स उसके पास 2 रुपये, इसलिए 5 रुपी कॉइन इज इक्वल टू एक्स। तो अगर उसके पास 5 रुपीज़ कॉइन एक्स हैं तो 2 रुपी कॉइन कितने आएंगे, 3 टाइम्स ऑफ एक्स। किसने बोला ना 3 टाइम्स है। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ो। इफ़ शी हैज़ टोटल ₹88, कह रहा है कि अगर उसके पास इन दोनों को मिला के जितने उसके पास कॉइन है उसका टोटल बन रहा है 88। अच्छा, मतलब ये दोनों उसके पास कॉइन है, अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो उसका टोटल उसके पास बन रहा है 88। ये है सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है ना। द टोटल शी हैज़ 88। अब हमें करना क्या है, हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो उसके पास कितनी कितनी टाइप के, दोनों टाइप के कितने कितने कॉइन है वो निकालना है हमें, ऑफ ईच टाइप। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना ज़रूरी है, यस वेरी गुड, एक्स, जो कि हम अब एक्सपर्ट हो गए हैं। तो ये दोनों एक्स एक्स वाले, इनको प्लस कर देंगे, प्लस का साइन है, 4x आ गया इज इक्वल टू 88, और जो इधर मल्टीप्लाई है इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 4 से डिवाइड कर देंगे 22। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 22। अब x क्या है, x इज़ 4 रुपी कॉइन, तो उसके पास 5 रुपी कॉइन, तो उसके पास 5 रुपी कॉइन है 22, और 2 रुपी कॉइन कितने हैं उसके पास, 3x। वो कैसे आएगा, x की जगह पे हम लिखेंगे 22 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 66। तो उसके पास 66 हैं 2 रुपी कॉइन और 22 हैं 5 रुपी कॉइन। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस सबको ज्यूम करना है एंड द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन अ वेरी easy वे. You just have to understand what the statement says and accordingly you have to find the answer. Practice makes a man perfect. So जितने आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आप एक्सपर्ट होते जाओगे, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। अब मुझे लगता है बहुत आपको समझ आ गया, ये तो अपने फटाफट से कर लेना है ना। चलो पहले स्टेटमेंट पढ़ लें। ए फार्मर कट अ 300 feet फेंस इंटू 2 pieces ऑफ डिफरेंट साइज़। अच्छा, इसमें तो उसने ये बोला है कि एक फार्मर है, कोई 300 फीट फेंस है जो, उसको उसने 2 पीसेस में कट कर दिया। डिफरेंट साइज़ है, साइज़ सेम नहीं है, इक्वल साइज़ में कट नहीं किया, डिफरेंट साइज़ में उसने उसको कट किया 300 फीट की जो फेंस थी। अब वो कह रहा है द लॉन्गर पीस इज़ 4 टाइम। अब ये हमारे इंटरेस्ट का है, जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम है द शॉर्टर पीस। तो हम क्या लिखेंगे, लेट क्या लेंगे हम, शॉर्टर। हाँ, हम ले लेंगे शॉर्टर पीस को x। तो लॉन्गर पीस क्या आ जाएगा, बताओ। अगर शॉर्टर को मैंने x ले लिया तो लॉन्गर पीस को वो क्या बोल रहा है, 4 टाइम्स, तो ये 4 टाइम्स x है। तो ये हमारा शॉर्टर पीस है, ये लॉन्गर पीस है। अब हमें करना क्या है, हमें पहले तो हमें वो देखना होता है हमें क्या क्या दिया है। एक तो ये दिया है, और क्या दिया है, और ये दिया है ना कि 300 फीट की फेंस को 2 साइजेस में कट किया। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का, क्या हुआ भला, ये 2 पीसेस में कट कर दिया उसने 300 फीट को। तो मतलब कि अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 300 फीट। इन दोनों का जो भी है प्लस वो 300 फीट है, क्योंकि इसी को इसने 2 पार्ट में कट किया है। अब हमें ये तो हमें सब दिया हुआ है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। हमें ये दोनों पीसेस की लेंथ फाइंड करनी है। वो फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू। बिल्कुल, तो वो हम किससे निकालेंगे, इस स्टेटमेंट से। तो चलो एक्स को प्लस करो, जो इधर मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 60। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो जो उसका शॉर्टर पीस है वो कितना आ गया हमारे पास, वो एक्स था ना, वो आ गया 60 फीट। और लॉन्गर पीस वो है 4x।
तो 60 × 4 इज इक्वल टू 240 feet. Okay, this is the answer. Got it? Very easy now. Chalo, the last question of this chapter, and now you are very confident how to solve these equations. Okay, first of all, read the statement what it says. If the length of a rectangle, अब रेक्टेंगल याद है ना, रेक्टेंगल में क्या होता है, ये होती है रेक्टेंगल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ये दोनों इक्वल लेंथ और ब्रेथ। क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है, ठीक है, वो थ्री टाइम्स नहीं लिखा इसने, इज 3 more than twice the width। वाह वाह वाह, पहले तो हम इसी को करते हैं पहले सॉल्व, उसके बाद आगे चलेंगे। क्या बोल रहा है, पहले तो विड्थ का ही उसने दिया है, तो हम क्या करेंगे, जिसका जो ट्वाइस है, जिसका भी है, सबसे पहले उसको ही लेना होता है ना, तो हम विड्थ तो पहले ले लें। ठीक है, अब लेंथ निकालते हैं कितनी आएगी। विड्थ हमने एक्स ले ली, लेंथ क्या है, 3 more than twice the width, मतलब जो विड्थ है उसका पहले तो ट्वाइस करो, ट्वाइस मतलब 2 times, वो कर दिया। अब इसका भी 3 more है, इसका भी 3 more है। ये बोला इसने, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 more than the twice the width। चलो जी, ये होगी हमारी पहली स्टेटमेंट। अपनी लेंथ और विड्थ दोनों ले ली, लेंथ और ब्रेथ भी कह सकते हो, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड इट्स पेरीमीटर, और क्या दिया है हमें, जो इसका पेरीमीटर है वो हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ओके, 24 उसने हमें पेरीमीटर दे दिया, तो फाइंड करने को क्या बोल रहा है, हमें उसकी डिमेंशंस फाइंड करनी है। डिमेंशंस मतलब उसकी लेंथ और विड्थ, वो दोनों फाइंड करनी है। तो पहले हमें जो दिया है पेरीमीटर, तो अब आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला पता है क्या होता है, बोलो, किया है हमने लास्ट क्लास में। यस, ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ मतलब विड्थ। ओके, तो अब हमें यही फार्मूला लगाना है। तो ये किसके इक्वल दिया है हमें पेरीमीटर, 24। हमने लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू भरनी है और ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ की। हम लिखेंगे 2, लेंथ हमारी है 2x + 3 + ब्रेथ इज़ इक्वल टू 24। बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल गई तो हमें विड्थ की वैल्यू मिल गई, विड्थ की मिल गई तो फिर लेंथ की निकल आएगी। चलो लेट्स डू इट। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें x वालों को प्लस कर लो, 3x + 3। अब ये 2 जो बाहर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। अब x इधर रहने देंगे, 6 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब x इधर रह जाएगी, 6 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3x की वैल्यू आ गई 3, मतलब हमारी विड्थ है 3 सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर मुझे कहाँ से पता चला, क्योंकि ये लिखा पेरीमीटर सेंटीमीटर में दिया है, तो मतलब इसकी जो डिमेंशंस हैं वो हमारी सेंटीमीटर में। ये ज़रूर लिखना बेटा, नहीं तो न मार्क्स कट जाते हैं। तो हमारी x 3 सेंटीमीटर, मतलब x 3 सेंटीमीटर नहीं है, x को हमने लिखा है विड्थ। अब हमारी लेंथ, लेंथ की वैल्यू जो भी है वो देखो 2x + 3। तो इसमें x की वैल्यू फिल करेंगे, 3 + 3 कितना आ गया, 6 + 3 9 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ। ठीक है, चलो इसी के साथ आपकी 2.1 कंप्लीट होती है। With a smile, have a great day. Bye bye, and don't forget to subscribe my channel. We will meet tomorrow and we will solve
the next exercise, that is 2.3. Have a great day. Bye.